मंडीदीप बेतवा नदी में लगातार बढ़ रही गंदगी को लेकर अब नगर के लोग खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नदी में फैली गंदगी और कचरे के कारण न केवल पर्यावरण प्रभावित हो रहा है बल्कि धार्मिक और सामाजिक आस्था भी आहत हो रही है। नगरवासियों का आरोप है कि बेतवा नदी की नियमित सफाई नहीं होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका की ओर से समय समय पर प्रभावी सफाई अभियान नहीं चलाया गया, जिससे नदी के किनारों पर कचरा और गंदगी जमा हो गई है। स्थानीय लोगों ने विशेष रूप से नगर पालिका के स्वच्छता विभाग और स्वच्छता प्रभारी जावेद खान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेतवा नदी की साफ सफाई की दिशा में अपेक्षित प्रयास दिखाई नहीं दे रहे हैं। नागरिकों ने मांग की है कि नदी की नियमित सफाई कराई जाए और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नगरवासियों को कहना है कि बेतवा केवल एक नदी नहीं बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। इसकी स्वच्छता बनाए रखना प्रशासन और आमजन दोनों की जिम्मेदारी है। लोगों ने प्रशासन से शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की मांग की है ताकि बेतवा नदी को प्रदूषण और गंदगी से मुक्त कराया जा सके। प्रदेश सरकार एक और गंगा जल संवर्धन अभियान चला रही है और नदियों को संरक्षित करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर मंडीदीप नगर पालिका द्वारा हजारों ट्राली कचरा बेतवा नदी के किनारे डाल दिया, जो बेतवा में सम्मिलित हो गया। क्या कहेंगे? सबसे पहले राम भरोस विश्वकर्मा जी, आपके लिए धन्यवाद, जो आप गंभीर मुद्दों के लिए क्षेत्र के उठाते रहते हैं। और मैं जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि आपके चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बढ़ाएं। तो आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है कि एक तरफ गंगा संवर्धन के लिए सरकार करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही है और वर्तमान में मंडीदीप नगर पालिका बेतवा नदी में कचरा डालकर उसे प्रदूषित कर रही है और जो जीव जंतु हैं उनके साथ साथ मंडीदीप नगर की और आसपास के क्षेत्र की, जहां तक उसका जल भी जाएगा, वहां की जनता की जान से खिलवाड़ कर रही है। ये निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि ऐसा ही रवैया रहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करता हूँ कि यदि 10 तारीख तक इन्होंने वहाँ की सफाई नहीं कराई, ठोस कदम नहीं उठाए, तो मैं यथाशीघ्र नगर पालिका में अपने कार्यकर्ताओं के साथ में धरने पर बैठूंगा और जब तक धरने पर बैठूंगा कि जब तक वहाँ कहीं सफाई नहीं हो जाती। मंडीदीप नगर में लगातार जल संकट बना हुआ है और वार्डों में पानी की समस्या है, जिसका मेन जो रीज़न है जल स्तर का गिरना और दूसरा रीज़न है अवैध कनेक्शन। अवैध कनेक्शन लगभग जानकारी में है लगभग 2000 अवैध कनेक्शन। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपकी जानकारी बहुत सही है, लेकिन ये अवैध कनेक्शन जो है ना, मेन लाइन से, अगर ये मेन लाइन से कनेक्शन कट जाते हैं तो नगर में बहुत हद तक पानी की समस्या सॉल्व हो जाती है। क्योंकि एक ही लाइन से नल चलता है और हम उसी लाइन में देखते हैं कि 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं कि एक घर में 8-8 दिन पानी नहीं आता है और एक घर में रोज़ाना पानी आता है। एक घर में मुंह धोने के लिए पानी नहीं होता है और दूसरे घर में रोड धोए जाते हैं, वाहन धोए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि उस घर में जो है अवैध कनेक्शन है। और ऐसा सबसे पहले बताऊं तो जो नगर के जो मतलब बोलेंगे कि प्रभावशाली लोग हैं, उनके घरों में अधिकतर मुख्य लाइन से जो कनेक्शन है, जिसका बहुत बड़ा पानी का हिस्सा उन लोग बर्बाद करते हैं। अगर ये 2000 कनेक्शन में से 1000 भी कट जाते हैं तो बहुत हद तक नगर की जनता को पानी की जो किल्लत है उससे राहत मिल पाएगी और जनता को जो है एक दिन छोड़कर पानी मिल पाएगा। ये समस्या है, अगर अवैध कनेक्शन सारे काट दिए जाते हैं तो बहुत अच्छी पहल है नगर पालिका की, स्वागत योग्य है। जानकारी अभी सीएमओ महोदय से मिले, उनका कहना था कि 15 जून के बाद एक मुहिम बनाकर इस अवैध नल कनेक्शन को, जो भी जिनके भी अवैध नल कनेक्शन है 26 वार्डों में, काटे जाएंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है और मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत नगर के नगर पालिका अध्यक्ष के घर से करी जाए और नगर के जो पार्षद हैं उनके घरों से करी जाए और जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनके घरों से करी जाए। क्योंकि हमारी जानकारी में ये है कि जितने भी वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ व्यापारी जन या प्रभावशाली लोग हैं, उनके घरों में कनेक्शन आपको मिलेंगे और बेझिझक आप उन लोगों के घर में ये कनेक्शन अगर मिलते हैं तो काटिए, उसके बाद आम जनता के काटिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब अतिक्रमण की मुहिम होती है तो आम जनता की अतिक्रमण हटा दिए जाते हैं, प्रभावशाली लोग वैसे की वैसे। यानी आपका कहना है कि शुरुआत जो हो वो प्रभावशाली लोगों से होना? बिल्कुल, मेरा
स्पष्ट कहना है कि अगर आपको अवैध कनेक्शन काटने की शुरुआत करनी है तो एक ऐसी आप मिसाल कायम करें कि जहाँ से हम शुरुआत करें वो प्रथम नागरिक का घर हो, क्योंकि जानकारी हमें यहाँ तक है कि वहाँ भी अवैध कनेक्शन मुख्य लाइन से कनेक्शन है। और ऐसे ही कई सारे प्रभावशाली लोग नगर में हैं जिनके घरों में अवैध कनेक्शन जो मुख्य लाइन से कनेक्शन वो हैं। और कई लोगों के यहाँ तो पूरी बिल्डिंगों में किराएदार 10-10, 20-20 किराएदार हैं, उनके लिए पूरा पानी जो है मेन लाइन से दिया जाता है। तो ये बहुत गलत है। अगर ऐसे आपको मिलते हैं तो बिल्कुल आपको काटना चाहिए, और उसके बाद आम जनता के अगर मिलते हैं तो उनके भी काटने चाहिए। लेकिन शुरुआत, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, शुरुआत नगर के वरिष्ठ जनों से हो जिनके घर में अवैध कनेक्शन। माँ बेतवा नदी को इस समय कंपनियों से निकलने वाला गंदा पानी और उद्योग के साथ साथ नगर मंडीदीप का पूरा कचरा माँ बेतवा नदी में छोड़ा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जय माता दी, जय श्री राम भाइयों। मेरा मंडीदीप नगर एसोसिएशन से और अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि जो गंदा पानी सब फैक्ट्रियों से जो निकल रहा है, दूषित पानी, उसको ना छोड़े, जिससे हमारी नदियों में मछलियाँ, गाय, बैल, पक्षी, पशु जो जिनकी जान जा रही है। मेरा फिर डबल से निवेदन करूंगा नगर पालिका से भी कि जो कचरा फेंक रहे हैं वो ना फेंकें वहाँ पे, उसके लिए अलग जगह देखें, जिससे हमारे सिंचाई विभाग ज़मीन खराब हो रही है। और मंडीदीप जो हमारी नदी माँ बेतवा जो धरोहर थी, जिसमें हम बचपन में हमारे पूर्वज लोग नहाने जाते थे, पूरा दूषित पानी हो गया है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ मंडीदीप नगर पालिका अध्यक्ष और फैक्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिनसे मेरा निवेदन है कि वहाँ पे दूषित पानी ना छोड़ें, जिससे हमारा काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है, मंडीदीप की जनता परेशान हो रही है। श्री राम दोस्तों, हम बेतवा नदी के तट पर मौजूद हैं और इसको अगर देख कर के कोई भी कहेगा कि ये एक नाला और नदी को एक नाला बना दिया गया है, कचरा घर बना दिया गया है, ऐसे जनप्रतिनिधियों को करोड़ों रुपए राज्य सरकार दे रही है, लेकिन इसके ऊपर पैसा न लगा करके इसको दूषित कर रहे हैं पानी को। यहाँ सरकार बोल रही है कि नदी, बावड़ी और कुओं को अपने को व्यवस्थित करना है, उनको अच्छे से सजाना है, और वहीं हर जगह कहीं ना कहीं कब्जा करवा दिया है, अतिक्रमण, नहीं तो कहीं कचरा घर बना दिया है। इस मंडीदीप को जो जनप्रतिनिधि दिया है शासन द्वारा या किसी के भी द्वारा दिया है, ये एक ऐसा खिलौना है जो मंडीदीप में रिमोट कंट्रोल की तरह चल रहा है। पूरे पार्षद चुपचाप बैठे हुए हैं, इसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, सब मौन बैठे हुए हैं। मेरा पूरे मंडीदीप के जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि आप इस मामले में खुल करके आइए, चाहे ये किसी का भी किया धरा हो उसको पर्दाफाश करवाइए, क्योंकि इस माँ बेतवा नदी को जिन्होंने दूषित किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और बहुत दुखदायी परिणाम मिले उनको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।